अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति। देशी विदेशी शराब होगी महंगी। बियर और आरटीडी पेय पर भी बढ़ा टैक्स। ड्यूटी दरों में इजाफा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब पर ड्यूटी दरों में बढ़ोतरी की है। देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब अब पहले से ज्यादा महंगी होंगी। महंगी शराब पर ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा, तो वहीं बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी नई दरें लागू होंगी। सरकार का ये दावा है कि इस फैसले से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सरकारी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। लेकिन जैसे ही नई दरों की जानकारी सामने आई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया हो शराब में, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। शराब की अवैध तस्करी, अवैध बिक्री ये पूरी तरह से बंद हुई है। कोचिया प्रथा पूरी तरह से बंद हुई है। शराब से राज्य का राजस्व बढ़ा है। कांग्रेस को किसी तरह का प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं बनता है। सत्ता, लागत, सारी चीजों को ध्यान में रखकर सामग्री की रेट बढ़ती है समय के साथ। शराब महंगी होने के फैसले पर सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार जनता को नशे की गिरफ्त में धकेल रही है और छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रही है। खूब हल्ला किए थे चुनाव पहले, हम शराब बंद कराएंगे, शराब बंद कराएंगे। इन्होंने दुकानें बढ़ा दी, डबल कर, घर घर पहुंच हो गया। अब दाम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज सूखा नशा के चपेट में पूरा छत्तीसगढ़ के जितने यूथ हैं वो आ चुके हैं। पूरे प्रदेश को जैसे उड़ता पंजाब था, ये उसी प्रकार से उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ ये विष्णु देसाई बना रहे हैं। पूरा नशा में झोंक देना चाहते हैं। तो इस सरकार में क्या छत्तीसगढ़ की जनता को नशा में डुबो देना चाहती है? एक तरफ सरकार इसे आर्थिक मजबूरी और नीति सुधार बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे साजिश और जन विरोधी फैसला करार दे रहा है। सवाल वही पुराना है कि क्या शराब महंगी करना समाज सुधार की दिशा में कदम है या फिर सत्ता के लिए नशे से कमाई का एक नया रास्ता। इस फैसले से प्रदेश में शराब की खपत घटेगी या राजस्व बढ़ाने की मशीन और तेज चलेगी, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। IND 24 के लिए रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ नीति पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो 1 अप्रैल 2026 से छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है और इसके साथ ही प्रदेश में शराब के दाम बढ़ने तय हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ नशे की कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन शराब महंगी होने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसे राजस्व और नियंत्रण की जरूरत बता रही है, तो वही कांग्रेस सरकार के इरादों पर ही सवाल उठा रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। आबकारी नीति में बदलाव के क्या है मायने? क्या दाम बढ़ाने से घटेगी शराब की खपत? नशे को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? दाम बढ़ाने से सरकार के राजस्व में कितनी होगी बढ़ोतरी? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अभय नारायण जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक सोनी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और शुरुआत करता हूं गंगेश जी के साथ। गंगेश जी, अभी आपने सुना पूर्व CM भूपेश बघेल कह रहे हैं, एक फिल्म आई थी वो उड़ता पंजाब, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने पर उतारू है। क्या कहेंगे गंगेश जी? देखिए, राजस्व का जो लक्ष्य सरकार ने आते ही तय किया था, उससे साफ जाहिर हो चुका था कि ये सरकार जो है शराब में अपॉर्चुनिटी देख रही है और शराब बिक्री के जरिए राजस्व बढ़ाना चाहती है। पहले साल से ही इनका स्पष्ट है इस सरकार का रुख, और अभी इस बार का भी 10,000 करोड़ तक का वसूली हो भी गया है। जो एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है, लेकिन 10,000 करोड़ तक की वसूली अब तक हो चुकी है। मुझे लगता है जो 3,000 करोड़ का गैप है उसको पूर्ति करने के लिए ये शराब की कीमतें बढ़ाने की बात आ रही है।
और पिछली सरकार के लोग जो ये बयान दे रहे हैं उनको तो 5 साल का अवसर मिला था, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया शराबबंदी का? ठोस पहल वहां क्यों नहीं हुई? उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो शराबबंदी करेंगे, लेकिन 5 साल में केवल एक समिति बनी, समिति की बैठकें हुई, उससे आगे बात नहीं बढ़ पाई। नई सरकार जो आई है इसने इस पे अपॉर्चुनिटी देखी है और वो पूरे इससे राजस्व बढ़ाना चाहती है, लेकिन किस कीमत पर? जनता को शराब के नशे में डुबोकर इस कीमत पर अगर राजस्व बढ़ाने की बात होती है और उसका यह तर्क दिया जाता है कि इस पैसे से विकास होगा, तो ये कौन सा विकास करने की तैयारी कर रही है भाजपा? मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और उस मोड में आना चाहिए कि आज से 7 साल पहले जब डॉक्टर रमन सिंह ने प्राइवेटाइजेशन को खत्म करके शराब दुकानों का सरकारीकरण किया था, तो उस समय भाजपा का ये लक्ष्य था कि धीरे धीरे नशाबंदी की तरफ बढ़ेंगे, शराब की दुकानें घटेंगी और क्रमशः बंद होगी शराब की दुकानें। और उसके साथ ही चूंकि इस पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो इस पे प्रभाव पड़ता है गरीब जनता पे पड़ता है। एक बड़ी आबादी है जिनके जो मजदूरी करती है और जिनके यहाँ हर रोज मजदूरी का सुबह से लेकर शाम तक पैसे मेहनत करके जो पैसे मिलते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा पुरुष जो शराब में खर्च करते हैं। तो गुलाबी गैंग तैयार किया था उन्होंने, जाके महिलाएं शराब के ठेके में खड़े होती थी और घर का कोई व्यक्ति आता था तो उसको दौड़ा दौड़ा के वहां से भगाती थी। तो ये सारी चीजें इस सरकार को भी करनी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार ने वो उसके जस्ट उल्टा कर दिया है। इस सरकार ने इसमें अपॉर्चुनिटी देख ली है, महंगी कर दी है शराब, जो बड़े ब्रांड है वो महंगे हो गए हैं। यानी उच्च वर्ग आय वालों को क्या फर्क पड़ना है उससे? इनकी आय और बढ़ेगी, फर्क इनको पड़ेगा जो कम निम्न आय वर्ग है। जिसको पैसे कम पड़ेंगे वो अपनी बीवी से झगड़ा करेगा, घर में बच्चों के लिए दाल आ रही कि नहीं आ रही, सब्जी आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन शराब के लिए पैसे के लिए घर घर में झगड़े होने लगेंगे और उसका परिणाम होगा कि सामाजिक मतलब महिलाओं को घर का बजट खराब होगा, महिलाएं प्रताड़ित होंगी, घरेलू प्रताड़ना शुरू होगा। दूसरा पहलू और बता रहा हूं मैं, कई सारी घटनाएं हमेशा आती रहती हैं कि दोस्त से पैसे मांगे और पैसा नहीं दिया तो चाकू मार दिया। इस तरह की घटनाएं बहुत होती छत्तीसगढ़ में। तो इसमें भी होगा कि कल तूने मुझे पिलाया था, आज तू मुझे पिला, इस पे विवाद हो गया, पता चला पैसे कम पड़े तो लोगों ने एक दूसरे को चाकू चला दिया। इस तरह की घटनाएं भी बढ़ने की संभावना है। इस तरह की मतलब ये शराब की जो कीमतें बढ़ी उससे बिल्कुल खासतौर पर निम्न वर्ग पे, उच्च वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बात है, उच्च वर्ग को क्या ही फर्क पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आलोक जी आपने गंगेश जी की बातें सुनी होंगी। तो भाई कहाँ तो बातें हो रही थी धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ने की, और अब भूपेश जी ये तक कह रहे हैं कि भाई ये उड़ता छत्तीसगढ़ की बातें होने लगी हैं, उड़ता पंजाब की तर्ज पर आप उड़ता छत्तीसगढ़ बनाए दे रहे हैं। क्या कहेंगे आलोक जी? नमन जी, देखिए, अगर मैंने भूपेश बघेल जी के कमेंट्स को तो सुना नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे तो बहुत हास्यास्पद लग रहा है उनका ये कमेंट, जिन्होंने अपने चुनाव वर्ष में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था 2018 में, जब कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में जनता ने निर्णय दिया था कांग्रेस के पक्ष में, तब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने और अपनी घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया था, गंगा जल की कसम खा करके, कि हम जो है शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। और बदले में छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला। तो ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री जिनके राज में 2100 करोड़ का शराब घोटाला हो जाता है, जिन्होंने ये कह करके कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और उस पर व्यवहारिक ज्ञान दे यदि आकर के समाचार चैनलों पे या भारतीय जनता पार्टी के किसी नीतिगत ऐसे निर्णय पर, जनहितकारी मैं कहूंगा इस निर्णय को, कि किसी भी व्यसन के पदार्थ, चाहे वो शराब हो, चाहे वो तंबाकू हो, जिससे सार्वजनिक सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, बड़ा हो, अमीर हो, सभी के लिए ये मैं समझता हूँ बहुत हानिकारक है और स्वास्थ्यगत कारणों से बहुत हानिकारक है। अगर यदि वित्तीय या स्वास्थ्य दोनों को मिला दे, अगर सरकार उस पर टैक्स बढ़ा रही है, तो ये क्लियरली स्पष्टता से दर्शा रहा है कि शराब पे जो टैक्सेस बढ़ाने की जो सरकार की मंशा है, वो किसी न किसी तरह से हतोत्साहित करने की है, उसके कंजप्शन को, उसके उपभोग को हतोत्साहित करने की है। दूसरा, सरकार की एक और मंशा है कि जो इकोनॉमिकल बैलेंस है, देखिए आपने जो शराब पर टैक्स बढ़ाने की बात हुई है, उसको अगर स्पष्ट पढ़ा होगा तो उसमें कहा है कि जो महंगी शराब है उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो ये बात भी इस बात को इंगित कर रहा है कि जो
हम ऐसे व्यक्ति जो इसका उपभोग कर रहे हैं, लग्जरी आइटम की तरफ उपभोग कर रहे हैं, जिसके लिए ये नेसेसिटी नहीं है, उनसे रेवेन्यू लेकर के, उनसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करके उसे जन उपयोगी कार्यों में, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों में, अन्य किसी कार्यों में लगा करके उसको बैलेंस करने का प्रयास जो है सरकार कर रही है। इस पे किसी भी प्रकार का यदि टिक्का टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से आती है तो मैं समझता हूं कि पहले तो कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है कि उन्होंने अपने जंगल राज में, कहूंगा मैं, 5 वर्ष के शासनकाल को मैं राज तो बिल्कुल नहीं कह सकता, जिस तरह से विभिन्न प्रकार के घोटाले हुए, किसी भी वर्ग को, किसी भी विभाग को उन्होंने नहीं बख्शा घोटालों से। तो अपने जंगल राज के घोटालों को पहले याद कर ले, फिर सरकार की मंशा पे सवाल उठाए। चलिए ठीक है। अभय नारायण जी, आलोक जी कह रहे हैं कि शराब के दाम बढ़ाने से वे शराब के सेवन को ही हतोत्साहित करना चाहते हैं। अब उनका ये तर्क मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, या मैं उससे उतना रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा आप बता दीजिए। अभय जी क्या कहेंगे? अभय जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अभय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। यही सवाल मेरा गंगेश जी से रहेगा। गंगेश जी, शराब के दाम बढ़ाने से शराब को हतोत्साहित करने की कोशिश है, ऐसा कह रहे हैं आलोक जी, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, जिनको शराब पीना है वो शराब पिएंगे और सारे उपाय कर लेते हैं जो नशे के आदी हैं। और आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में तो खास तौर पे, मोटे मोटे तौर पे आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र है, वो लगभग 25-32% आबादी है। और उसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं, जो लोग आदी हैं, वो तो उनको आप कितनी भी कीमत बढ़ा दीजिए ना, वो तो पिएंगे ही जाके। उससे कोई, मुझे लगता नहीं खपत बढ़ेगी। आप देखिएगा जो रिकॉर्ड आएगा उसमें ये आएगा, खपत बढ़ी, राजस्व बढ़ा। यही चीज मैं बता रहा हूं कि आपको केवल इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि आम पब्लिक के साथ क्या होगा। और जो आप जो पाउच निकाल रहे हैं छोटे छोटे, वो पाउच बच्चे हो सकता है बस्ते में भर के लेके जाएं। कम से कम पहले बड़ी बोतल होती तो लोग डरते भी थे, रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। अब ये भी हो सकता है। कोचियों का नेटवर्क आज भी कोई बंद नहीं हुआ, जो बोला जा रहा है ना कि बंद हो, कोई कोचियों का नेटवर्क बंद नहीं हुआ। जगह जगह शराब बिक रही है। तो ये जो छोटे पाउच है वो तो और नुकसानदायक है। ये तो और आसानी से लोगों को ट्रांसफर होंगे, आसानी से उसको कैरी करके लोग ले जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई खपत कम होगी, खपत बल्कि और बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। और ये जो पॉलिसी बनी इसमें सारा कुछ बचत और खपत बढ़ाने की बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक, गंगेश जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभय जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। अभय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। अभय जी, अभी आलोक जी कह रहे थे कि भाई शराब के दाम बढ़ाने से शराब का जो सेवन है या उसकी खपत है, या ये कहा जाए कि वो उस पर एक तरीके से उसको हतोत्साहित करने के लिए उसके दाम बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे उनके स्तर पर अभय जी? जो नई आबकारी नीति आई है जी, जो 1 अप्रैल से लागू होगी, 1 रुपए से लेकर 900 रुपए तक की जो शराब मिलने वाली है, 475 रुपए प्रति प्रूफ लीटर आपने बढ़ाया है, 1 रुपये से 900 रुपये तक। और जो 11,000 से ऊपर तक की हैं उस पर 1,400 रुपये आपने बढ़ाया है। ये कहां से हतोत्साहित कर रहे हैं? जो पीने वाला है, वो पीने का आदी है, चाहे छोटा वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, वो शराब पिएगा। शराब सस्ती हो या शराब महंगी हो, ये हम पहले देख चुके हैं कि कोरोना काल में जब शराब बंद की गई थी तो लोग स्प्रिट पी रहे थे। लोग तरह तरह के ऐसी साधनों का उपयोग करते, उनकी जान जा रही थी, तो मजबूरी में शराब चालू करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी हर साल के लिए 5 साल की बात, हर चीज के लिए भूपेश बघेल सरकार की बात। अरे आप शराबबंदी की बात हमने कांग्रेस ने की थी तो आप तो शराबबंदी करो करो का नारा लगाते थे। आप तो जनता के बीच जाते थे कि हमने शराबबंदी नहीं किया, और आप आकर शराब की नदियां बहा देंगे, ये भी आपने कहा था क्या? तो पहली बात तो वर्तमान आबकारी नीति पे डिबेट हो रही है, आपने क्यों रेट बढ़ाया उस पर डिबेट हो रही है। सच्चाई ये है कि शराब इनके प्रमुख आय का साधन बन गया है। पूरी की पूरी सरकार शराब के आय से चल रही है। 7,300 करोड़ का मुनाफा 24-25 में हुआ। 11,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था और अब तो 14 और 15,000 करोड़ का लक्ष्य है। तो पता नहीं ये शराब कहां तक जाएगी और किस वर्ष।
और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा इस डिबेट में कि जी। आज हमको शराब पे चर्चा करनी पड़ रही है। हम महंगाई पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, वस्त्रों के दाम पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आज शराब ऐसी चीज हो गई समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उस पर डिबेट पे हमको बैठना पड़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है कि शराब को सरकार ने सबसे पहले रमन सिंह सरकार ने इसको सरकारीकरण किया। ठेके में चलता था शराब, ठेकेदार होते थे जिले में चलता था, दुकानों का ठेका होता था। रमन सिंह सरकार ने सरकारीकरण किया और आज विष्णु देवताय सरकार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम शराब से अपने इनकम बढ़ाएंगे और धान का और महतारी बंधन का ऐसा देंगे। ये बहुत ही चिंता का विषय है और केवल ये कमीशन का खेल है। कंपनियों से रेट तय करेंगे, कमीशन का खेल होगा और जिस ब्रांड की शराब बेची जाएगी उस कंपनियों से कमीशन वसूलने का काम ये सरकार करेगी। घोटाला तो ये है, शराब घोटाला आपने क्या किया, क्या झूठ बढ़ा है। और शराब घोटाला की बात करते हैं, आज कवासी लखमा जी को जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय ने जो टिप्पणी की है वो चिंता का विषय होना चाहिए। चैतन्य बघेल के मामले में 68 पेज का फैसला आया था और जो टिप्पणियां लिखी गई थी वो पढ़ना चाहिए। इनके उप मुख्यमंत्री तो बहुत बड़े विधि के ज्ञाता हैं, स्वयं वकील है, हाई कोर्ट में विभिन्न पदों पे रहे हैं। जरा पढ़िए कि हाई कोर्ट क्या टिप्पणी कर रहा है। झूठ केस बना देने से नहीं हो जाएगा। आज कोचिए गांव में चखना सेंटर की नीलामी हो रही है, 67 शराब की नई दुकानें खोली गई और अब शराब का रेट बढ़ाकर आप चावल का पैसा देंगे, धान का पैसा देंगे, आप महतारी बंधन का पैसा देंगे। ये चिंता का विषय होना चाहिए। विपक्ष रूप में कांग्रेस मांग कर रही है आपसे कि आप विचार करिए। चलिए प्रतिक्रिया शराब तो देते हैं। चलेगी क्या? ठीक कल आप जुआ सट्टा भी चलाएंगे, कल आप कैसीनो भी खोलेंगे और आबकारी बढ़ाने की बात करेंगे। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। लेकिन मैं पूरी तरह से तो उनकी बातों को सुन नहीं पाया, थोड़ा साउंड की डिफिकल्टीज है मुझे लगता है। लेकिन जी आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है। आप बोलिए। जी। देखिए ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जहां तक मैंने सुना ये बात कर रहे थे कोरोना काल की। तो मैं इन दोनों पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि जिस सरकार ने कोरोना काल पे पूरे विश्व में शराब की खपत जो थी वो सबसे कम थी। सबसे कम खपत जब शराब की थी, छत्तीसगढ़ की सरकार वो सरकार है जो घर घर शराब पहुंचा रही थी। और क्यों पहुंचा रही थी इसका उजागर आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष हो चुका है कि सरकार की मंशा क्या थी घर घर शराब पहुंचाने के पीछे में। तो जो 21 करोड़ 100 रुपए का जो घोटाला है उसे किस तरह से अपने पॉकेट में डाला जा सके, राजस्व की हानि की इतनी बड़ी इन लोगों ने और संगठित लूट किया और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आज अगर बैठ करके समाचार चैनल पे तो मैं समझता हूँ बेहद शर्मनाक है। दूसरी बात, रोजगार की बात वो कर रहे थे तो रोजगार पे भी मैं आ जाऊं कि भैया आपने पीएससी जैसे बड़े विश्वसनीय संस्था पे उससे भी यदि लोगों के रोजगार को छीन लिया। उनकी बात सुन लीजिए। जी अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा अभय जी। आलोक जी कंटिन्यू कीजिए। विश्वसनीय क्षेत्र संस्था पर भी दाग लगा दिया, उसमें भी आपने भाई भतीजावाद करके अपने लोगों को उत्कृष्ट किया, उन्हें नौकरी पे बैठाए, कलेक्टर बना दिया, डिप्टी कलेक्टर बना दिया। छत्तीसगढ़ के तमाम भोले भाले बेरोजगार और होनहार भविष्य चुन लिया आप लोगों ने। और आप बता रहे हैं कि रोजगार की बात, किसके बेटे और भतीजों का सरकार है लगातार रोजगार का सृजन कर रहा है, चाहे वो शासकीय क्षेत्र में हो, अशासकीय क्षेत्र में हो। उद्योगों की बात हो रही है, उद्योगों के एमओयू हो रहे हैं शासकीय क्षेत्र में। आप लोगों ने क्या किया? अपने शिक्षा क्षेत्र में ऐसे लोगों की नियुक्ति की जिसे सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने नियुक्ति को रद्द किया। तो आपने किसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था? छत्तीसगढ़ के नौनिहालों में, छत्तीसगढ़ के जो हमारे जो युवक है उनको चला था। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने किए कुकर्मों, अपने किए घोटालों, अपने किए वादा खिलाफी के लिए। आलोक जी
एक बात बताइए, चलिए ठीक है, अभय जी जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, गंगेश जी जो बात कह रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए। वो जो कह रहे थे गंगेश जी कि भाई आप अगर इस तरीके से जो शराब नीति लेकर के आ रहे हैं, आने वाले समय में तो इससे खपत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो शराब पीता है वो ऐसा थोड़ी ना कि दाम बढ़ गए तो वो छोड़ देगा, वो तो और ज्यादा पिएगा ना कहीं से तो जुगाड़ करेगा ना। आलोक जी, अगर आप प्रैक्टिकल रूप से यदि आप देखेंगे तो सरकार ने जो मूल्य वृद्धि की बात कही है वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे करी है जो हायर रेट साइड पे है, जिसका कंजप्शन जो है वो लग्जरी का एलिट क्लास करता है, ताकि उनसे हायर साइड पे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, टैक्सेस जनरेट किया जा सके, और निम्न आय मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन पे उसकी बैलेंसिंग की जा सके, इकोनॉमी बैलेंसिंग की जा सके, ताकि उनसे रेवेन्यू जनरेट करके जनहितकारी योजना है। तो आपने उसको प्रॉपर वे में अगर अध्ययन किया होता तो आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बेहतर प्रयास है सरकार का, और यही प्रयास इकोनॉमिक बैलेंस का किसी भी सरकार का होना चाहिए। ये कांग्रेस की बात या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रदेश में भी कोई भी सरकार है तो उसका इकोनॉमिक बैलेंस का जो काम है वो सरकार का होना चाहिए, कि ऐसे उच्च वर्ग पे जो हायर क्लास से बैठे हैं, जो हायर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ज्यादा जिनके पॉकेट में पैसा जा रहा है, उन पे अधिक कर का होना चाहिए, और मध्यम क्लास निम्न वर्ग पे कम से कम कर का जो है संग्रहण होना चाहिए। तो बेहतर इकोनॉमिक व्यवस्था मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश और देश की यही होती है। चलिए ठीक है ठीक है। अभय जी मैं आपके पास आऊंगा, गंगेश जी के पास थोड़ा सा एक जाना चाहूंगा, फिर आपके पास आता हूं। आप भी सुनिएगा अभय जी, जो अभी एक शब्द उन्होंने बोला आलोक जी ने, गंगेश जी, वो कह रहे हैं कि आपने अगर ढंग से स्टडी किया होता, अगर आपने ढंग से थोड़ा अध्ययन किया होता तो आप समझ पाते। दिक्कत यही है कि हम समझ ही नहीं पाते, हम और आप जैसे लोग। बीजेपी समझा जाती, हम समझ ही नहीं पाते। अभी जैसे बजट आया था, अब बजट में एक आ गया कि दूरदर्शी बजट है, 2047 के सपने दिखाए गए, पता नहीं क्या क्या बातें की गई हैं, लेकिन अब वो बात वो यही है कि भाई आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी आप रुकिए, आप देखिए तो सही। मुझे शेर याद आ गया कि तू क्या था वो, मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हम, तू थोड़ा रुक तो सही, मेरा इंतजार तो कर, मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर। गंगेश जी क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं समझू या ना समझू, अब ये बात जो है जनता को समझने की जरूरत है। आपको याद होगा चीन की अफीम क्रांति सारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ना। बिल्कुल। इसी तरह से एक दौर था कि वहां की सरकार चीन के युवा वर्ग को अफीम के नशे में डुबोती थी। एक दिन युवा वर्ग जागा और उन्होंने पूरे देश पे क्रांति कर दी। तो उसी नक्शे कदम पे मुझे लगता है ये सरकार चल रही है, लगातार राजस्व उठा रही है। आज के डेट में 3/4 आबादी छत्तीसगढ़ की शराब पी रही है। शराब के अलावा सूखा नशा है, उसके अलावा गांजा, अफीम, ड्रग्स है, टेबलेट्स है, तमाम दुनिया भर के स्लोसन है, आयोडेक्स तक लोग खा जा रहे हैं नशे में। सोचिए किस स्थिति पहुंच गया प्रदेश। और ऐसी स्थिति में आप बोल रहे हैं कि मैं स्टडी मतलब मुझे तो बड़ा हंसी आ रहा है कि वो इकोनॉमी को इस तरह से बता रहे, इतना दिमाग अगर वो इस पे लगा लेते कि भैया इसमें कितना राजस्व आ जा रहा है। 58 लाख करोड़ के राजस्व में आपका 12-13 हजार करोड़ कितना % है? बिल्कुल। आप इस बुद्धि का उपयोग कुछ बड़ी योजना के लिए कर दीजिए। हाँ। मेरी सलाह है भाजपा के प्रवक्ता जी से, तो ज्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे बजाय शराब के पीछे लगने के। चलिए, और शराब ही की बात नहीं है, कायदे से इसका इलाज नशा मुक्ति से है। हाँ। शराब उसमें से एक है। आप शराब महंगी करेंगे, लोग सस्ते नशे में घुसेंगे, टेबलेट को लोग खाना शुरू कर देंगे, और गांजा तो पड़ोसी राज्य से आता ही है, बहुत बड़े पैमाने पे उसकी स्मगलिंग होती है। ठीक करना शुरू कर देंगे तो ये सब जो है ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा अभय जी, आपकी टिप्पणी। अध्ययन की बाकी मेरे से विद्वान हो बैठे हैं वो ज्यादा। जी अभय जी की टिप्पणी ले लेता हूँ। जी अभय जी। निश्चित रूप से जितने शराब की कीमतें बढ़ेगी, आसपास के राज्यों से तस्करी बढ़ेगी। अवैध शराब का निर्माण लोग घरों में करेंगे, महुआ से शराब बनाने का काम बढ़ेगा, और सब सरकारी संरक्षण में होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जिस पर एक तरफ आप सरकार की नीति बना रहे हैं कि हम राजस्व बढ़ाएं, 7,300 करोड़ को 11,000 करोड़ ले जाए, 14,000 करोड़ ले जाए, और दूसरी तरफ पुलिस विभाग के एसपी महोदय हर जिले के चेतना अभियान, नशे पर प्रहार, एक तरफ जागरूकता और एक तरफ बेचने का काम, ये दोनों काम सरकार करेगी। ये कैसी अवधारणा है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये दो चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये दो चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं कि आप एक तरफ शराब को बढ़ावा भी दें और दूसरी तरफ जागरूकता अभियान भी चलाएं। चलिए, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि बात सारा खेल है नीयत का, इंटेंशन का, कि नीयत क्या है। क्या वाकई में
शराब के दाम बढ़ाने से राजस्व में वृद्धि होगी, या फिर यह देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो कि जो जनता है वो उसकी आदी हो जाए और जो उड़ता पंजाब की तरह उड़ता छत्तीसगढ़ ना बन जाए। ये बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा सरकार को। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।